एक साल में आप बदल जाओ। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है। ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है। जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या? हरि को? तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पर लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। अगर भगवान रक्षक और भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, आश्रय भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती है, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। उपासक को ये बात समझनी चाहिए, मन को समझाना चाहिए। सच्ची मांग, शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती? क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए। क्या सुख मिला? क्या इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। और आहार आपका सात्विक हो। छोटे छोटे बच्चे, चाय काफी, ये अवस्था है बच्चों की, चाय काफी के 50-60 की अवस्था हो गई, शरीर बहुत, वो ठीक है।
ऑफिस में बहुत काम पड़ रहा है, तो थोड़ा ठीक है। अब नए नए बच्चे हैं, चाय कॉफी और ये व्यसन, आप ब्रह्मचर्य रह पाओगे, वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान हर जीव को मौका देते हैं मनुष्य शरीर में लाके अब अपना कल्याण करना। साधारण से साधारण और घोर पापी से पापी को भी भगवान एक बार चांस देते हैं, निकल जाओ, खुला हुआ मार्ग। मनुष्य शरीर साधु संग, अगर सत्संग के शब्द तुम्हारी श्रवणेंद्री में पड़ रहे तो तुम्हें मौका दे रहा है भगवान निकलने का। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। अगर शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, तो आप भगवत सेवा, देश सेवा सब कर सकते हैं। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। आत्मिक बल आकाश से थोड़ी आएगा, तू भगवान कान से, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, संयम से रहे। आध्यात्मिक बल अभी जागृत होगा तो सिंह की तरह दहाड़ने लगेगा। ये सियार बना दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने, भगवान के अंश को सियार बना दिया। आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, इस अवस्था में आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते। क्योंकि नया तो नाम जा रहा है, हम जब वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए, उस समय में धैर्य पूर्वक और नाम जप करना चाहिए। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है, नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, ऐसी जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, वो जानता है कि बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं, और वो धीरे धीरे कहते रहे मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा, और अगर इसको छूट दे दी ना, डिप्रेशन में पहुंचा दे। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो, इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की, ये बहुत दुष्ट है। ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली है, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नर्क में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है,
लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, ले सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलते। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। वो अनंत माया शक्तियों का स्वामी परमात्मा है, वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है। अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे हाथ मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे हाथ मिला के बात कर सको। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, कि उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले की। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। हमको तो नहीं जान रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना जय जयकारा। कुछ नहीं है, बड़ी दुर्गति है, मान लीजिए इसका अंतिम परिणाम आग में जलना। चाहे जितने चिकने कर लो गाल, चाहे जितने लाल कर लो, मरना है, पक्की बात समझो। तो जीते जी अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त करते? अरे ऐसा रूप प्राप्त करो जिसमें गाल लाल ही रहते हैं, लालिमा लगानी नहीं पड़ती। श्री जी की दासी लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप श्री राधा दासियों का है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध ने शरीर त्यागा, हरि रूप होकर धाम जा रहा है। बाहरी लाली लगाने से थोड़ी हरि मिल जाएगी, बाहरी श्रृंगार से थोड़ी हरि मिल जाएगी। त्रिभुवन में चाहे जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस वेताल कोई भी हो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप नाम जापक हैं, चाहे वो राधा नाम, कृष्ण नाम, कोई नाम जप कर रहे हो, नाम जापक को स्पर्श नहीं कर सकता। शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, बड़ा नहीं है। इसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है।
जो इस साधन से हीन हैं वो मृत हैं, खुद देख लें। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी? जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया, इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो। जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार।